रहे हैं G2N पर खबरें बिहार की, दिखाएगा वही जो सच हो। 8 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने को मिली धमकी। मामला सिवान जिले के लकड़ी नबीगंज ओपी थाने के जलालपुर गांव का है, जहां संतोष कुमार राय से व्हाट्सएप के माध्यम से रंगदारी की मांग की गई है। वहीं नहीं देने पर जान गंवाने की बात कही गई है। बताते चले कि 2-4 दिन से संतोष कुमार के व्हाट्सएप पर 9570316648 नंबर से अपराधियों द्वारा मैसेज कर रंगदारी की मांग की जा रही थी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। वहीं शुक्रवार की देर रात अपराधियों ने संतोष कुमार राय की खिड़की पर जिंदा कारतूस और एक पत्र लिखकर दीवार पर चिपकाकर चले गए थे। वह व्हाट्सएप पर लिखकर इसकी जानकारी भी दी कि तुम्हारी खिड़की पर जिंदा कारतूस रखे हैं। जब सुबह जागे तो देखा कि नाम समेत इश्तेहार दीवार पर चिपकाया गया है, जिसमें लिखा गया था तुम्हारी खिड़की पर गोली रख सकते हैं तो तुम्हें जान से मारना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा दे दो, नहीं तो तुम और तुम्हारे परिवार वाले जिंदा नहीं बच पाओगे। जैसे ही इसकी भनक गांव वालों को लगी, पूरे गांव में सनसनी फैल गई। इसके बाद इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी गई, जिसके बाद एसआई कमरुद्दीन अंसारी समेत अन्य पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर कारतूस को बरामद किया। अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि खुलेआम लोगों को धमकी दे रहे हैं और डिमांड पूरा नहीं होने पर जान भी लेने पर उतारू हैं। इस मामले में पीड़ित ने थाने में लिखित आवेदन देकर अपराधियों को पकड़ने की मांग की है। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से आखिर क्या है सच्चाई। यहाँ के स्थानीय चौकीदार है क्या, जब यहाँ मैसेज दिया गया था संतोष जी के मोबाइल पे, संतोष जी बोल रहे हैं कि हमारे मोबाइल पे जो है कुछ असामाजिक लोगों का या कोई क्राइमर का मैसेज आया था, रंगदारी मांग हो रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। तो क्या पहले आपको जानकारी मिली है संतोष के द्वारा? हाँ, दूसरे बार भी आज ही मिला है। आज मिला है क्या? इसके पहले ये वाला नहीं मिला है, सब मिला है, कागज पत्र साटा है लोग। तो जो पोस्टर चिपकाया गया था और चिपकाया गया है, तो क्या माने आपके आकर देखे थे? आकर देखे। हाँ, क्या सूचना दिए थे अपने पुलिस को? सूचना दिए थे, खुद गए थे। नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद शामिल, स्थानीय चौकीदार हैं। हाँ। चिट्ठी मिला हुआ है जान से मारने की। क्या इसमें आपको क्या कहना है? इसमें कहना है कि हम प्रशासन को जाकर एफआईआर भी किए या इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। पहला चिट्ठी कब प्राप्त हुआ था? पहला चिट्ठी मैंने तो मोबाइल से व्हाट्सएप पर आया था मैसेज, उस पर भी जाकर हम किए। उसके बाद में दीवार पर आकर रात में चिपका दिया गया। तो फिर इसको हम दीवार पर तो निकल नहीं रहा था, तब मोबाइल से फोटो लेकर प्रिंट आउट निकाल कर उस पर भी फिर हम एक एफआईआर किए थाना पर। इसमें प्रशासन क्या बोले? कुछ प्रशासन से कुछ मैंने हम प्रतिक्रिया नहीं मिली। तो अभी मैंने पूरा ग्रामीण जो है आपके दरवाजे पे इकट्ठा हुए हैं। प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन चाहते हैं कि इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। मान लीजिए जो दोषी है, क्या किसी पे शक संदेह है? उमा शंकर राय की पत्नी कल हमारे भतीजी से पूछी कि आप चाचा कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। कल ही के डेट में हमारे से आया था मैसेज कि 8 लाख रुपया लेकर साहेबगंज 6 बजे शाम के बाद में मिलो, नहीं तो हम जान से मार देंगे। क्या अभी प्रशासन को आपने सूचना दी है? हाँ, प्रशासन को सूचना दिए हुए 2 घंटे। आपके खिड़की के ऊपर गोली पाया गया है। हाँ, तो क्या माने एक गोली यहाँ चिट्ठी में दर्शाया जा रहा है कि जो आपने खिड़की पर अपने जाकर देख लो। हाँ, तो इस पे क्या कहना? मैसेज द्वारा बोला गया है कि हम यदि गोली आपके खिड़की पर रख सकते हैं तो हम गोली भी मार सकते हैं। क्या माने आपको जो गोली रखा गया है, क्या उस पे क्या कहेंगे कि जो गोली रखा है क्या देखे हैं उसको आप? उसको तो नहीं देखे हैं, उसको नहीं देखे। तो फिर उमा शंकर राय का नाम आप ले रहे हैं? ले रहे हैं इसलिए कि कल उनके पत्नी कल ही के डेट में हमसे मांगा गया कि पैसा लेकर 6 बजे शाम के बाद मैं साहेबगंज पहुंची। और उसके पत्नी कल ही के डेट में पूछी हमारे भतीजे से कि तुम्हारे चाचा बाहर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। तो जबकि हम घर पर परमानेंट रह रहे हैं, वार्ड में भी हम है, तो हम बाहर तक कभी जाते नहीं है कमाने के लिए। तो उसको पूछने का क्या मतलब है? उसका मतलब यही था कि हो सकता है पैसा लेकर जा रहे हैं तो अपने पति से बोलेगी कि हाँ यहाँ से आदमी निकल गया है, तभी न पूछिए। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार राय। ये जो है कि चिट्ठी आपके कितना लेकर, ये चिट्ठी लेकर के कितना हमारे पास 4 ठो आ गया मैसेज। मोबाइल पे 3 बार मैसेज, 4 बार। पहला कितने तारीख को आया था? पहले का तो तारीख याद नहीं है, एक आया था। फर्स्ट जो आया था 29 अक्टूबर को आया था। क्या आप पुलिस को सूचना दिए थे? आप पुलिस को सूचना दिए थे।
जो यहाँ के लकी नबीगंज की पुलिस है उनको सूचना दिए थे? क्या प्रशासन के द्वारा क्या आश्वासन मिला है आपको? प्रशासन के द्वारा मैंने साफ निष्क्रिय है। पुलिस पर प्रतिक्रिया बोल रहे थे कि हम लोग जाएंगे। खवास पुलिस की एक वो मिला था, बामू में मिला था, एक ननियानी के नाम से सीम है। तो वहाँ जाकर उन लोगों की स्थिति देखकर छोड़ दिए, बोले कि ना ये सब करने वाले नहीं है। तो उसके बाद फिर मैसेज आया था, फिर हम गए तो बोले कि हम लोग खवासपुर जा रहे हैं, उससे रिलेशन है, उसकी बेटी है खवासपुर, हम लोग तहकीकात कर तुमको सूचना देंगे। लेकिन आज तक सूचना नहीं मिला। तब तक मान लीजिए उसके बाद चिट्ठी चिपकाया गया। कब चिपकाया गया? 29 अक्टूबर को चिपकाया गया। इस पर डेट भी है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में आज रात में मान लीजिए बुलेट रखा गया है हमारे। आज हाँ, आज रात में, आज यानी 30 तारीख को। हाँ। नाम क्या बताया अपना? संतोष कुमार राय। से लेकर के पीने वाले से लेकर के वितरणकर्ता से लेकर के सप्लायर, और जो मुख्य सप्लायर जो हमारा बनारस का था उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है और इस कांड पूरी तरह से सुलझ गया है। इनमें जो अन्य तथ्य है उन पर और अन्य लोग जो सम्मिलित है उनकी गिरफ्तारी के पश्चात ये पूरी तरह से इसका पटाक्षेप हो जाएगा। इसे जो प्रिपरेशन तैयार करने की तकनीक है वो राजेश सीख करके आया था और वही उसी के द्वारा ये पहली बार ये इंट्रोड्यूस किया गया इन लोगों के सामने कि आप स्प्रिट के बदले इन चीज़ों से भी बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाना सबको सिखाया। फिर फाइनली जब बनाने के लिए कुछ लोगों को सिखा दिया तो उन लोगों को फिर ये बांटने लगा, राजेश बांटने लगा हर लोगों को। और ये फाइनली जो रामबाबू महतो है ये बना करके बेचने लगा। तो इसमें कई कड़ी है, लेकिन जो पूरे चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, जो मैंने पहले ही बताया कि इस तकनीक को कि ये चीज़ हो सकती है और स्प्रिट के बदले पूरे स्प्रिट के चेन में इस दवाई को और इस रसायन को इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा जो था वो राजेश सिंह था। चीज़ें आगे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है नए तथ्य आते हैं और कुछ लोगों की संख्या बढ़ती है, परंतु कड़ी में जितने जिस लेवल पर थे उसकी गिरफ्तारी हो गई है, परंतु उसके सहयोगी और अन्य लोग भी शामिल हैं और जिनके बारे में हम लोग साक्ष्य संकलित करके उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रहे हैं। मिलावटी शराब से मृत्यु होने की बात प्रकाश में आई थी और इसको लेकर के कांड दर्ज करके SIT गठित करके कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान हम लोगों को विभिन्न गिरफ्तारियां की गई थी, अब तक 16, और विभिन्न स्तर के जो सप्लायर थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो अहम चीज़ सामने आई थी अनुसंधान के दौरान वो ये आया था कि जो राजेश सिंह है वो बाहर से सप्लाई लाता है मोटे तौर पर, और वो यहाँ पर जो है जो यहाँ के स्थानीय वेंडर को दे करके और जो जिसके द्वारा बनाया जाता है और बेचा जाता है उसको देता है। तो ये रामबाबू महतो जो डोयला और ईश्वापुर का है ये उस चीज़ को लेता था, उस केमिकल्स को और होम्योपैथी की दवा को, और अपने तरीके से उसको मिला करके अब स्वयं भी डिस्ट्रीब्यूट करता था और अपने नेटवर्क के अन्य लोगों के माध्यम से भी डिस्ट्रीब्यूट कराता था। तो इसी में कड़ी में हम लोगों को संजय महतो की गिरफ्तारी हुई थी, जो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया था और स्वयं इसका सेवन भी किया था और बीमार था। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात रामबाबू महतो के घर से और आसपास से जो है काफ़ी बड़ी संख्या में हम लोगों को होम्योपैथिक दवा, खाली बोतल्स और भरे हुए बोतल्स भी मिले थे, जिसको भी हम लोगों ने जब्त किया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील थे और इसी कड़ी में हम लोगों को इसके बारे में लगातार जो है तकनीकी अनुसंधान से भी सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली में छुपा हुआ है और विभिन्न जगहों पर ये अपना जगह भी चेंज कर रहा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए सटीक इन्फॉर्मेशन पर हम लोगों की टीम जो है रवाना कर दी गई थी 29 तारीख को ही, और हमारी टीम जो है दिल्ली पुलिस के साथ लगातार संपर्क में थी और दिल्ली पुलिस के साथ हम लोगों ने हर प्रकार के टेक्निकल जो हमारे पास जानकारी थी और उसके बारे में जो भी सत्यापन हुआ था वो सब हम लोग कर रहे थे। और दिल्ली पुलिस के सहयोग और बिहार पुलिस के लगातार इसमें दिए जा रहे इनपुट पर जो है इसको डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। हमारी टीम भी वहां पहुंच गई और दोनों दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस के संयुक्त और हमारी सारण पुलिस की जो SIT की टीम थी, जिसमें हम लोगों ने इसको ओम प्रकाश चौहान जो कि SHO रिविलगंज है उसके नेतृत्व में इसको भेजा था। इसको गिरफ्तार कर लिया गया रामबाबू महतो को। और रामबाबू महतो की गिरफ्तारी इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रामबाबू महतो जो है वही फाइनल इसको बना करके जो अंतिम इसका प्रिपरेशन था, जो प्रोडक्ट था वो पब्लिक तक पहुंचाया था, हम लोगों तक पहुंचाया था। तो वो हमें वहाँ से एक कड़ी निश्चित तौर पर इसमें हमारे सामने आएगी कि आखिर क्या इसमें गलती हुई थी, व्हाट वेंट रॉन्ग दैट इट बिकम्स द पॉइजनस ड्रिंक। तो ये चीज़ें हमको क्लियर हो पाएगी वहाँ से, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और इससे पूछताछ हम लोग करेंगे। अभी ट्रांजिट रिमांड ले करके हमारी टीम इसको लेकर के आ रही है। आने के पश्चात इस पर सघन पूछताछ होगी और निश्चित तौर पर मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि राजेश सिंह जो है वो यहाँ का मुख्य आपूर्ति करता था और वो बाहर से जो आपूर्ति उसको करता था वो संजीव था जो बनारस का था, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। राजेश सिंह यहाँ का स्थानीय मुख्य सप्लायर था
वो इसको देता था और ये डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर था जो लोकल स्तर पर राम बाबू महतो को देता था। और इस कड़ी में और भी लोग शामिल थे जिसके माध्यम से इस पूरे बिजनेस को करता था। तो राम बाबू महतो वो अंतिम कड़ी है जहां ये अंतिम रूप से निर्माण होता था इस शराब का, और वहां निर्माण करने के पश्चात इसको पॉलीथीन में या विभिन्न गैलन्स में ये डिफरेंट जगहों पर पहुंचाता था। और ये हम लोगों के पास पुख्ता और तकनीकी साक्ष्य है कि जिन जिन लोगों की जहाँ जहाँ मृत्यु हुई है वहाँ राम बाबू महतो भी जो है वो गया है। यहाँ यह भी बताना है कि जो सिवान के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र में जो घटना हुई थी वहाँ भी राम बाबू महतो के द्वारा ही पहुंचाई गई थी। वहाँ भी इसका लोकेशन मिला हम लोगों को, और वहाँ जो गाड़ी बरामद हुई है जो वो भी उसको भी जब जब्त किया गया तो ये पता चला कि वो भी इसी के भाई की है। और ये भी आपको बताना होगा हमें कि इसमें हम लोगों ने हरेराम महतो की पूर्व में गिरफ्तारी कर ली थी। हरेराम महतो इसका भाई ही है, और एक इसका और भाई है जिसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसका वो गाड़ी सिवान से बरामद हुआ था।